बड़ा जघन्य अपराध हो गया मुझसे। चलो ओके, तो अब वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्योंकि अब ऑस्मोसिस को आपको अलग अलग तरीके से आंसर देना आना चाहिए। ओके, नॉट ओनली वन स्टाइल, बिकॉज पूछने वाला वो क्या करेगा, वो अलग अलग तरीके से पूछेगा, है कि नहीं। तो इसलिए अब आपको ऑस्मोसिस को अलग अलग तरीके से बोलना आना चाहिए। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which a solvent such as water, देख रहे हो मैं कुछ गलत बोला था तेजस साहू? नहीं सर। ताले तुम लोग क्यों बोल रहे थे तेजस गलत बोलता है? समझ रहे नहीं हो? सर। तो देख रहे हो, ये लिख दिया ना। तो in this type of diffusion in which a solvent such as water moves through a selectively permeable membrane, तो इधर हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल के जगह पर ओनली सेमी परमेबल कर देंगे, क्योंकि अगर सिलेक्टिवली परमेबल लिखते हैं तो वाटर एज ए सल्यूट का बारे में बोलता है। सो ये आ जाएगा क्या, सेमी, बिकॉज ये बायो बुक है ना, तो वो उतना ज्यादा अंदर घुसता नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो इट इज द टाइप ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट सच एज वाटर मूव्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम its क्या, from its क्या, higher higher concentration. higher concentration to लोअर। its lower concentration। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है, from its higher concentration to its lower concentration। ठीक है, नाउ अगर मैं सिंपली कंसंट्रेशन बोलूं, इट्स नहीं लगाओ, तो क्या आंसर हो जाएगा बोलो? Lower concentration to higher concentration. यस, वेरी गुड, ये हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हायर। समझ में आया? तो ये आपका बहुत अच्छा बात बोला है, इस तरह से जवाब दिया कीजिए आद्या जी, समझ रहे हो? तो नॉट लाइक सर, Yes, sir. मैंने आपका वो जो एटीट्यूड थोड़ा बदलो, वरना फिर केवीपी वाला पूछेगा वुड यू माइंड दैट इफ आई वुड नॉट गिव यू केवीपीआई, है कि नहीं? ना सर, मैं तुम्हारे से बोल भी नहीं पाता हूँ, तो कैसे बोलना है वो तुम ही समझा देना। तो लाइक दैट। चलिए, सो like the other types of diffusion, osmosis is also a passive process। ठीक है कि नहीं? Water moves by osmosis across PM from an area of higher water concentration to an area of lower water concentration। ठीक है? सर ये तो गलत हो गया ना सर सेंटेंस। क्या? सर टू इट्स नहीं लिखा सर। अरे हायर वाटर लिख दिया ना। हाँ इट्स भाई, लिखने, हाँ ठीक है ठीक। यहाँ नाउन नहीं हाँ दे हाँ। दिया, प्रोनाउन का जरूरत क्या है? हाँ सर। टेंशन है मत, डोंट बी इन अ टेंशन। चलिए, बिकॉज दिस बुक इज वेरी वेरी बिग बुक, वो तो मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे कुछ ज्यादा जानता हूँ, समझ रहे हो? बिकॉज आई रीड हायर बुक्स, तो लाइक दैट। ये आप लोग के लेवल का किताब है, बट मैं थोड़ा सा एल्बर्ट वेल्बर्ट का भी सड़ा वड़ा का घुसा देता हूँ। चलिए, तो अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया इज टू कंसिडर द सल्यूट कंसेंट्रेशन। देखो, बोला कि नहीं, पूछेगा। इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, अगेन इसको सेमी सिलेक्टिवली परमेबल। नहीं करके हम लोग सेमी सेमी परमेबल। परमेबल बोलेंगे। सिलेक्टिवली मतलब एक्चुअली वो सल्यूट वाटर के बारे में बात कर रहा है। तो इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन। क्यों?
बिकॉज वहां वाटर ज्यादा होगा, टू एन एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। सर तो इसमें चेंज कर दिया सर, क्या, मैं उल्टा हाँ कर दिया हाँ, इसमें। तो हाँ देखो हाँ इसमें क्या है, वाटर मूव्स फ्रॉम, ओके, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन, उसको आप लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन बोल सकते हो, या इनडायरेक्टली लोअर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन किसके कारण होगा, सल्यूट के कारण ही होता है। सॉल्यूट के कारण। फाइन, टू एन एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। आजा यार, दुखी मत कर। हाँ, चलिए, तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, water molecules can pass directly through the lipid bilayer or move through integral membrane proteins that function as water channels। आप देख रहे हो वो क्यों बार बार सिलेक्टिवली घुसा रहा है, तो यहाँ उसने दोनों तरह का कंसेप्ट डिस्कस किया है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाटर कैन मूव पास डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए। सिंपल डिफ्यूजन। दिस इज ना, इसमें Simple आपको याद रखना है, नोट वाटर एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ हमने वाटर को क्या समझ के काम कर रहे हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और थ्रू इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट आर वाटर चैनल्स या एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वाटर एज ए सॉल्यूट। ठीक है। तो इसलिए इस केस में हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका हो गया बेसिकली ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। तो इसलिए ऑस्मोसिस के बहुत डेफिनेशन होंगे, तो है। ठीक है, तो ये आपका ऑस्मोसिस हो गया। नाउ अब इसमें आपका अलग अलग चीज हम लोग ले सकते हैं, तो लेट अस सी। So osmosis occurs only when membrane is permeable to water but not permeable to certain solutes, है ना। तो इसका मतलब क्या, आप समझ में आया, सेमी परमेबल का मीनिंग क्या है, हाँ सर। नॉट पर सल्यूट्स Yes, sir. करो, सर्टन करने का जरूरत नहीं है, सल्यूट्स। तो a simple experiment can demonstrate osmosis, ओके। तो इसको हम लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं फोटो में डायरेक्टली आपको दिखा दूंगा, तो लिखने का क्या जरूरत है। चलिए, तो ये हम लोग ऑस्मोसिस का एग्जांपल बता रहे हैं। नाउ अब जो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, तो ये जो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस जो मूवमेंट हो रहा है, one might think that osmosis could continue until no water remained on the left side। ये वही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो ये हम लोग सीधा पढ़ेंगे, तो इसलिए उसको लिखने का जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्टली वी विल डू इट फ्रॉम द फोटोग्राफ, ठीक है। बाकी वही चीज डिस्कस कर रहा है, तो मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट ही दिखा देता हूं। नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट। ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ हम लोग ले रहे हैं, ये लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, तो यहाँ हमने लिया है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन,
ओके, तो आप जानते हो यहाँ बुक में सिलेक्टिवली की जगह पर एक्चुअली उसे क्या लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था सेमी। सेमी तो परमेबल। बेसिकली ये सेमी, एक्चुअली सेमी परमेबल टर्म बहुत बाद में आया भी, इसलिए शायद वो जानबूझ के इसको सेमी सिलेक्टिव स्टेटिव बोल रहे हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सपोज है, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये आपका सोल्यूशन है। सॉल्यूट तो आप पार्टिकल। देखिए सल्यूट भी है, सोल्यूशन भी है, तो इसलिए कंपैरेटिवली यहाँ वाटर क्या है, कम है एज कंपेयर टू हियर। तो इसलिए ऑस्मोसिस क्या होगा, इधर के तरफ होगा, ठीक है। बट सल्यूट इधर के तरफ जाएगा, बट सल्यूट के जाने का रास्ता नहीं है, नहीं है। समझ रहे हो। तो सल्यूट के इधर जाने का रास्ता नहीं है। अब हमने बात बराबर कर दिया, तो अब इधर जितना वाटर है इधर भी उतना वाटर है, बट आर्म तो ज्यादा चला गया। सो नाउ दिस इज इन व्हाट, ये कौन से स्टेट पे है, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। इक्वल टू RHS, ठीक है। तो दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, व्हाट। है कि नहीं। तो पानी के अगर संपर्क में बात किया जाए संदर्भ में, अब इधर जितना पानी है उधर उतना पानी है, पर ताले वॉल्यूम रे कहीं डिफरेंस आसुची बिकॉज ऑफ द सल्यूट। सॉल्यूट की वजह से। सल्यूट है तो वो ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। अब तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट सम प्रेशर हियर। तो ये हमने एक प्रेशर ऐड किया। सी अभी तो इक्विलिब्रियम हो गया था ना, अभी तो एक्सचेंज बंद हो गया, या डायनामिक इक्विलिब्रियम में चल रहा है, उधर से एक आ रहा है तो इधर से एक जा रहा है। तो जैसे ही हमने प्रेशर ऐड किया तो क्या हुआ, अब प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, सल्यूट तो जा नहीं सकते, तो कौन जा सकता है, सॉल्वेंट, ठीक है। इसलिए अब किस तरफ मूवमेंट हो रहा है, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है। किस चीज का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, वाटर वाटर। का। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब जैसे ही हमने प्रेशर डाला तो दोनों साइड बराबर हो गया, देख रहे हो। सो दैट इज द केस। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। Okay, the pressure applied to stop osmosis is basically called to osmotic pressure. ऑस्मोटिक। Okay, तो ये आपका एक बढ़िया डायग्राम है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे एनसीईआरटी में एंड आगे चलेंगे। चलिए, तो ये वो डायग्राम के बारे में जिक्र कर रहा था बार बार, तो मैंने बोला चलो आपको डायग्राम ही दिखा दिया जाए। बट जो आरबीसीज का हमने क्या डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट आरबीसीज, तो अब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं नाउ, तो उसमें हम लोग रेड में लिखेंगे। सो इफेक्ट ऑफ different concentration, okay, the effect of different concentration on a living cell with respect to ionic equilibrium, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले क्या होगा, सो सबसे पहले हम लोग करेंगे इस तरफ, इन एनिमल सेल्स एंड इस तरफ करेंगे इन प्लांट सेल्स, ओके, इन एनिमल सेल्स एंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो इसका हम लोग इन एनिमल सेल्स एंड इन
plant cells. Clear? Now, so अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। तो एनिमल सेल्स में क्या है, केस नंबर 1। तो when an animal cell is put in an isotonic solution, तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट्स, ठीक है, तो सेम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट्स, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सर आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन। आइसोटोनिक कर दीजिए सर, उसको सीओटोनिक हो गया सर। क्या हो गया, हाँ वो हाँ तो वही हाँ वही। समझ में आया? तो इससे देन एनिमल सेल इज पुट इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होता है, देयर इज नो ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, सॉल्यूट फ्लूइड। हाँ तो कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। बट सेम इधर भी होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में भी क्या होगा, उसमें भी कोई खास चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। फाइन। सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस उसमें आपको याद रखना है ये प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट सेल है, तो इसलिए उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, जितना वाटर है उतना ही सराउंडिंग है। अब केस 2, ओके, so case 2, if a cell, okay, if a cell is put in, क्या, if a cell is put in hypertonic टॉनिक solution, सॉल्यूशन। तो क्या होगा, तो water will move out आउट from ऑफ फ्रॉम the द सेल cell to the, क्या, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। yes, to ECF. the surrounding, okay. So if a cell is put in the hypertonic cell, water will move out of the cell, okay, to the surrounding and will crenate, उसको हम लोग क्रीनेट या क्रीनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, पेस्ट, ठीक है। तो इफ ए प्लांट सेल, okay, is put in hypertonic solution, water will move out from the cell sap, okay, from the cell sap to the surrounding and will get, क्या, प्लास्मोलाइज्ड, मतलब जो प्लाज्मा है वो लाइसिस कर जाएगा, ओके, वो सारा उसमें से पानी चला जाएगा, ओके, विल गेट श्रिंक कर प्लास्मोलाइज्ड। जाएगा ना। श्रिंक नहीं करता प्लांट सेल, क्यों बोलो, सेल वाले। यस, एंड उसका वैक्यूल है ना, तो एक्चुअली क्या यस होगा सर। Yes, उसमें, sir. वैक्यूल से पानी चला जाएगा, तो सेल को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है, और अब बहुत देर से है वो अलग बात है। So if a plant cell is put in hypertonic solution, water will move out from the cell sap to surrounding and will get plasmolized. Okay, now it will become plasmolite. The net effect on the plant is wilting, मुरझा जाना। तो क्यों वो प्लांट मुरझा जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है टर्गर वो कम हो जाता है, क्लियर। अब केस नंबर 3 हम लेंगे, अगर हम हाइपो में डाल दें,
Okay. Okay. Now, if a cell is put in hypotonic Hypotonic. solution, water will move Move into the cell. into the cell. Cell Okay, into the cell from the surrounding environment. the surroundings and will Get turgid. swell and even it may burst. Burst. ठीक है, वो फट जाएगा. इसलिए अगर आप खून का ड्रॉप निकाल कर पानी में डालोगे, आपको पिट 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 करके साउंड सुनाई देगा. क्यों? क्योंकि आपके सेल्स फटा रहे हैं. हेमोलाइसिस हो रहा है. हाँ, बोलो. यस सर. Three, sir. चलिए, Three. अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हम एनिमल सेल के साथ ऐसा करते हैं, प्लांट सेल के साथ. तो इफ ए प्लांट सेल is put in hypotonic solution, same water will move into the cell from the surrounding and will swell and even it may burst. तो इसमें burst नहीं होगा, it will swell Cell वाला. and Turgid. become turgid. ठीक है, तो प्लांट टर्जिड बन जाएगा. इधर क्या बनेगा? बोलो. ऊपर वो फ्लैसिड बन जाएगा. ओके, अगर उसको दोगे तो वाटर विल मूव आउट ऑफ सेल एंड विल गेट प्लाज्मोलाइज्ड. ओके, और द सेल बिकम्स क्या? फ्लैसिड. Flaccid. ओके, मतलब सॉफ्ट हो जाता है. सो द नेट इफेक्ट ऑन द प्लांट इज विल्टिंग. ठीक है, तो इसीलिए इधर आपने क्या पढ़ा? So इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? That if a cell is put, plant cell is put in hybrid solution, water will move into from the cell and actually वो क्या सेल के किस पार्ट में जाता है? वाटर वैक्यूल. समझ रहे हो? तो वो वाटर वैक्यूल में ही जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट. इसी रिलेटेड एक फोटोग्राफ हम देखेंगे. सर. हाँ, बोलो. सर फ्लैसिड आइसोटोनिक में नहीं होगा सर? नहीं नहीं, यू आर राइट. मैं गलत टर्म यूज किया हूँ. तो कहाँ गया? यू आर राइट, बिकॉज फ्लैसिड इज नॉर्मल एक्चुअली. कहाँ गया? इसको हम एक्चुअली वो उठी की लिखा था हम लोगों ने, उसको फ्लैसिड नहीं लिखेंगे इधर. कहाँ लिखा फ्लैसिड हमने? सर प्लांट सेल में हाइपरटोनिक में लिख दिया. हाइपर में तो नहीं होगा ना. हाइपर. यस सर, आइसो में होगा. वो आइसो में होगा. वाटर विल मूव. हाँ, द सेल द वैक किस पे लिख देंगे? द वैक्यूल loses a lot of water and क्या? The net effect on the plant is wilting. ठीक है, तो आपका जो प्लांट विल्ट करेगा. तो फ्लैसिड एक्चुअली ही इज करेक्ट. जो नॉर्मल है उसको फ्लैसिड कहते हैं. मैंने अगर आपका वैक्यूल में पानी भर गया एंड वो प्रेशर जनरेट करता है वाल्स पे, दैट इज कॉल्ड फ्लैसिड. नॉर्मल कंडीशन पे फ्लैसिड रहता है. हाँ, तो इधर कहाँ लिखा था क्या हम लोगों ने? नहीं लिखा था. तो ये आपका है, तो वो मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, उसमें साफ हो जाएगा. दिस इज द फोटोग्राफ एक्चुअली. तो इसलिए नॉर्मल में ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है कि नहीं? तो ये जो है आपका, दिस इज द इफेक्ट्स एक्चुअली. तो उसमें ये नॉर्मल सी है. दिस इज नॉर्मल एनवायरनमेंट. तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? दैट वो फ्लैसिडिटी है. तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल नॉर्मली रहता है, प्लांट सेल फ्लैसिड रहता है.
बट जैसे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाता है, मैंने अगर आप उसमें पानी ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो वो आपका जो मैंने द सेल, इट विल टेक मोर वाटर एंड इट विल फिल द वैक्यूम्स, एंड इससे क्या होगा, द प्रेशर ऑन द वॉल्स विल इंक्रीज। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ हाइपर में देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्लांट सेल का प्लास्मोलाइसिस हो रहा है, एनिमल सेल श्रिवेल कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्रीनेशन भी कह सकते हैं, क्रीनेशन। ठीक है, सो ये Sir, हमारा plant cells normally turgid रहते हैं या flaccid रहते हैं? नॉर्मली फ्लैसिड रहते हैं, बट अगर आप पानी दोगे तो टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज व्हेन यू वाटर ए प्लांट तो यू आर गिविंग वाटर ना, यू आर नॉट गिविंग सेल सैप। समझ रहे हो, तो आप जब पानी Yes, दे sir. रहे हो तो आप वाटर दे रहे हो, सेल सैप नहीं दे रहे हो, तो कंसंट्रेशन उसमें सॉल्ट्स का बहुत कम होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो आपका फ्लैसिड हो जाएगा, क्या टर्जिड हो जाएगा। समझ रहे हो, बट अगर आप सेल सैप दोगे तो क्या होगा, वो फ्लैसिड होगा। ओके, मींस देयर विल बी नो चेंज, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। चलिए, सो ये हमारा हो गया एक डायग्राम। सर वो पेज वापस दिखा दीजिए। हाँ, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडी, यस सर। चलिए, Yes, sir. ये तो नेट पे होता ही है, आप आराम से देख सकते हो। चलिए, अब आ जाइए, तो उसके बाद हम लोग का, अब हम लोगों ने जो बिहेवियर देख लिया। नाउ आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो है क्या, आपका जो कंट्रोल्ड एंडोस्मोसिस। ओके, अगर हम लोग कंट्रोल्ड एंडोस्मोसिस करें तो आपके क्या बनेंगे, घो सर आप म्यूट है सर। तो इफ तुम लोग भी तो म्यूट हो, है कि नहीं, तुम लोग तो परमानेंटली म्यूट हो, मैं तो फिर भी बोल देता हूं। तो इफ वी क्या, कंट्रोल एंडोस्मोसिस, ओके, सर स्क्रीन एंडोस्मोसिस, शेयर नहीं हुआ। yeah. So
सर आप म्यूट है सर। यस सर, आपका म्यूट है। सर स्क्रीन भी नहीं दिख रहा और म्यूट हुआ आवाज भी सर। नहीं आ रही। Fine. So, which has nothing inside. If it can be so controlled that the stretch membrane has pores large enough for the hemoglobin to escape, we'll have an intact membrane which has nothing inside. So, such an RBC with no cytoplasm and organelles and no cytoplasm, organelles and hemoglobin. Okay.